हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 देखेंगे। हम लोगों ने परसेंटेज के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देख लिया है। आज हम उसके आगे बात करेंगे। लेकिन कुछ बच्चों का डाउट ये है कि सर ये बैच मतलब किस एग्ज़ाम के लिए रहेगा, या फिर ये बैच जो आप स्टार्ट किए हैं क्या इसको मतलब कंप्लीट कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये बैच आपका कंप्लीट होगा। और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है। ये जो मैंने लिखा है कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए है। मान लीजिए आपका हाल ही में एग्ज़ाम आने वाला है यूपी लेखपाल का, या फिर यूपी पुलिस का, एसएससी सीएचएसएल का, रेलवे का। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए होगा। यहाँ पे हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं, तो आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। आप बिल्कुल पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। हमने परसेंटेज के कुछ टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उस पर भी जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करिए। और कुछ ही दिनों में हम लोग परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 5। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन लिखा है, द प्राइस ऑफ ब्रेड is increased by 25%, the maintain the budget. Katrina reduced the consumption of this bread by 20%. The increase in expenditure due to this bread is. रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। इस रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुआ है, बट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है पिछला वही लगेगा। जैसे बात को सुनिएगा ध्यान से। जब हम बात करेंगे ए गुणे बी इक्वल टू सी, इस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है। हम लोगों ने इस कंसेप्ट पर पिछले कौन से क्वेश्चन देखे? हम लोगों ने इंक्रीज एंड डिक्रीज, एरिया एंड वॉल्यूम देखा। किसी भी शेप का, जैसे सर्कल का हो गया, वृत्त का हो गया, गोले का हो गया और वर्ग का हो गया, तो वहाँ पर भी यही कंसेप्ट लगा था। और इन क्वेश्चंस में भी यही क्वेश्चन लगेगा, बट लैंग्वेज क्या है, डिफरेंस है। जैसा मैं आपसे कहता हूँ ए गुणे बी इक्वल टू सी का मतलब समझिए। जैसे मैं कहता हूँ कि वर्ग, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। ये तो होता है। तो ये किस फॉर्म में है? क्षेत्रफल को लिख सकते हैं सी। तो ये किस फॉर्म में है? ए गुणे बी इक्वल टू सी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। कंसेप्ट आपको ध्यान देना होगा, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्यों, लैंग्वेज क्या है और किस कंसेप्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कीमत में वृद्धि हो रही है और कंजम्पशन मतलब कि खपत में, खपत है, कीमत है और खर्च है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है, खर्च इक्वल टू होता है कीमत गुणे खपत। मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है ना, ये भी यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू सी, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड लगा सकते हैं? यहाँ पे भी हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं और कौन सा मेथड लगा सकते हैं, रेशियो मेथड लगा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुआ है, बट कंसेप्ट क्या है, एक ही है, वही है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है, रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। तो हम लोग सबसे पहले रेशियो मेथड से लगाते हैं, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से जब लगाएंगे तो कीमत, जो कीमत है, कीमत में कितने की वृद्धि हुई? कीमत में वृद्धि हुई है 25% की। तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो इसका मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, पहले 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। उसके बाद खपत क्या कर रही है? खपत में कितने परसेंट की कमी कर रही है? 20% की। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। इसका मतलब यहाँ पे पहले 5 था, एक कम कर रही है, एक क्या कर रही है, कम कर रही है। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो आपको पता है कि कीमत इनटू खपत इक्वल टू क्या होगा, खर्चा होगा। खर्चा होगा मतलब प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
फिर यहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा, पहले क्या थी, पहले का ये पहले का है, ये क्या है, बाद का है। ठीक है, पहले का ये बाद का है। पहले कितना होगा, यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, बाद में कितना आ गया, 4 पंचे 20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब कितने की परसेंट की वृद्धि हुई, 0% की वृद्धि हुई, कोई वृद्धि नहीं हुई। क्योंकि अगर देखें यहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं हुआ, जब कोई बदलाव नहीं हुआ इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 0% की वृद्धि होगी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अगर करते हैं सक्सेसिव मेथड से, तो सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सक्सेसिव मेथड क्या होता है आपको पता है, सक्सेसिव मेथड होता है a प्लस बी प्लस ए गुणे बी डिवाइड बाई 100। ए की वैल्यू कितनी है, 20% है, तो यहाँ 25% है, 25% की वृद्धि कर दिया, प्लस यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 20%, कम कर दे रहा है। जब कम कहेगा तो 20% कम कह रहा है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो यहाँ यहाँ हो जाएगा -20%, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 25 है, बी की वैल्यू कितनी है, -20 है, यहाँ पे बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 में 20 क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 को यहाँ पे अगर भाग कर देंगे, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, यहाँ पे -5 आ गया, माइनस प्लस -5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 इक्वल टू कितना, 0%। तो कितने की, 0% की वृद्धि हो रही है। आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडमी नोट 9 प्रो अधिकतम की कीमत में 10% की कमी हुई, फिर से 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट पता लगाएं। देखो उसके कीमत में जब कहेगा हमेशा इस क्वेश्चन को 10% की कमी हुई, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं सक्सेसिव भी, रेशियो भी। तो हम लोग रेशियो से करते हैं, रेशियो से करेंगे, 10 से क्या हो रही है, 10% बोल रहा है ना, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, बटे 10, पहले 10 था, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है फिर से 10% की कमी हुई, फिर से 10% की कमी हुई, पहले 10 था, फिर क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 दाम 100, 9 9 81, कितने की कमी हुई, यहाँ पे 19 की कमी हुई, किस पे, 100 पे, गुणे 100, तो कड़ी आएगा, कितना आ जाएगा, 19%। हमने आपको पहले ही बताया था कि 100 पे अगर कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 19% ही आएगा, क्योंकि ये 100 पर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, तो टिकट की कीमत कितना बढ़ती है, 50%। समझिएगा बात। उसके बाद कह रहा है कि जो आगंतुक हैं, जो लोग हैं जो देखने आते हैं, आगंतुकों की संख्या, आगंतुकों की संख्या क्या हो जाएगी, कितने परसेंट की संख्या, 20% कम हो जाती है, तो 20% क्या हो जाएगा, कम कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि राजस्व में वृद्धि या कमी का पता लगाएं, तो वही फार्मूला है, क्या है, राजस्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, राजस्व इक्वल टू हो जाएगा टिकटों की टिकट गुणे आगंतुकों की संख्या, ये फार्मूला होगा, की संख्या। तो आप देखिए ये क्या लिख रहा है, C इक्वल टू ए गुणे बी के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसमें चाहे तो हम क्या लगा दें, चाहे तो हम सक्सेसिव लगा दें, चाहे हम क्या लगा सकते हैं, चाहे हम रेशियो लगा दें। तो रेशियो लगा लेते हैं, टिकट की कीमत में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50 की वृद्धि हो रही है, 50% की वैल्यू 1/2, पहले 2 थी, अब कितनी होगी, 3 हो गई। और आगंतुकों की संख्या में 20% कम हो जाता है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 4 × 12, तो कितने की वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, डिवाइड बाई 10 गुणे 100, यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। तो आपको
देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका कराने का ये मतलब है कि आप लोग कंसेप्ट को पहचानिए। लैंग्वेज क्या है, बिल्कुल अलग है, लेकिन कंसेप्ट क्या लग रहा है, एक लग रहा है। कौन सा? A गुणे B इक्वल टू C वाला। समझ रहे होंगे आप लोग बात। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 36% बढ़ जाती है और खरीदी गई मात्रा में 30% कम हो जाती है। इस वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। तो यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है खर्च, खर्च निकालना है ना। तो खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणे खपत, है ऐसा कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए खर्च में पूछ रहा है, कीमत कितना बढ़ रहा है, 36 बढ़ रहा है, तो आप 36 बढ़ा दीजिए। देखिए इसको आप अगर लगाएंगे किससे, अगर आप इसको रेशियो से लगाएंगे तो रेशियो से भी लगेगा और सक्सेसिव से भी लगेगा। तो आप जिससे मन करे उससे लगाएं, हम इसको सक्सेसिव से लगा देते हैं। पहले 36% की वृद्धि हो रही है, तो 36% की वृद्धि प्लस रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 30% की कमी हो रही है, उसके मात्रा में 30% की कमी हो रही है, माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज बाद में लगा देंगे, ठीक है, 30। फिर यहाँ पे लिखेंगे, जब कमी होगा तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, 36 गुणे माइनस 30 100। फिर उसके बाद 36 में 30 घटाएंगे कितना होगा, 36 में अगर 30 घटाएंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 36 यहाँ कितना हो जाएगा, 108 बटे 10, 6 माइनस 10.8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 माइनस 10.8 में 6 माइनस करेंगे अगर हम, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 10 में 6 का 4.8% डिक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कमी होगी, 4.8% की क्या होगी, कमी होगी। समझ गए होंगे आप। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, आप जिससे मन करे उससे करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, CGL Tier 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। बशीर के कार्य दैनिक घंटे 15% बढ़ गए, उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मूला क्या लगा है, यहाँ पे लगा है दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा उसके घंटे, कितने घंटे काम करता है, गुणे मजदूरी, ठीक है, गुणे मजदूरी। तो देखिए घंटा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, मजदूरी भी बढ़ा रहा है, तो आप कर लेंगे ना। यहाँ पे देखिए अगर करेंगे, यहाँ पे इसको अगर हम करते हैं सक्सेसिव से कर लेते हैं, तो घंटा 15 बढ़ा रहा है, 15 कर देंगे, प्लस 20 इसकी मजदूरी बढ़ा रहा है, ठीक है, 20 की मजदूरी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 15 गुणे 20 बटे 100, 0 0 कट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 20 15 35 3 38% की क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है, द प्राइस ऑफ ऑयल हैज़ इंक्रीज बाई 20%, हाउएवर इट्स कंजप्शन डिक्रीज बाई 8 से 1/3%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन इट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप लोग इसको करिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए रेशियो से करते हैं, ठीक है, रेशियो से करते हैं इसको। पहले 40% की वृद्धि हुई है, तो 40% की वृद्धि क्या हो जाएगी, 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ठीक है, 2/5। उसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ वृद्धि कर रहा है, प्लस लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है 25% की कमी होगी, 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, कमी हो रही है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है 15% की वृद्धि होगी, 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/20, कितनी हो रही, वृद्धि हो रही है, ठीक है, 3/20। फिर उसके बाद 20% की कमी हो गई, 20% को लिख सकते हैं 1/5, तो कमी हो रही है। तो उसके प्रतिशत में कुल प्रतिशत या वृद्धि कमी बताइए। तो पहले क्या थी, 5 थी, अब कितना हो गया, 7 हो गया। पहले कितना था, 4 था, 4 में गया 3 हो, पहले 20 था, 3 ऐड कर दिए, कितना हो गया, 23 हो गया। उस पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई कटेगा, 4 से 4 कट गया, और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 पंचे 100, पंचे 500, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, देखो यहाँ पे 7 त्रिक 21,
21 तिहाई कितना होता है? 21 तिहाई होता 63 के 3, 21 दूना 42 छः 48, 483। तो कितने परसेंट की कमी हो रही है? यहाँ पे हो रही है 17 की कमी। कितने पे? 500 पे। गुणे क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। तो 0 0 कटेगा, 5 को 17 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 × 15, 5 × 20। 3.4% की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, 3.4% क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे? जैसे अगला क्वेश्चन है, राफेल की कीमत में पहले 16.2/3% की वृद्धि और उसके बाद 7.1/7% की कमी हुई, तो कुल कीमत में क्या बदलाव हुआ? तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग पहले क्या करेंगे? इसको सक्सेसिव से नहीं लगा सकते, सक्सेसिव से लगाएंगे तो काफ़ी क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसके लिए रेशियो मेथड बेस्ट रहेगा। 16.2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6। उसके बाद कह रहा है 16.2/3% की वृद्धि हुई, प्लस लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है 7.1/7% की कमी हुई, 7.1/7% की कमी हुई, तो क्या इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/14 कमी हुई, माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे रेशियो से, तो क्या हो जाएगा? 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 पहले था, 7 हो गया, 14 था पहले, अब कितना हो गया? 13 हो गया। 7 से काटो, 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या 6 दूनी 12, यहाँ पे 13 आ गया। कितने की वृद्धि हुई? यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई, कितने पे? 12 पे, गुणे 100। इसका मतलब क्या होता है? 1/12 का होता है 8 सही 1/3%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? तो यहाँ पे इंक्रीज होगा ये। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चीनी की कीमत 22% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 12% की वृद्धि करता है, उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? वही कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट? है खर्च इक्वल टू कीमत गुणे खपत। यही तो है। तो ध्यान से देखिएगा। पहले कह रहा है चीनी की कीमत 22% बढ़ जाती है। कीमत यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कीमत कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 22% की वृद्धि हो रही है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ बेसिक से, उसके बाद मैं बताऊंगा स्मार्ट अप्रोच। 22% की वृद्धि हो रही है, तो 22% की वैल्यू कितनी होगी? 22% की वैल्यू होगी 22/100। तो कितना हो जाएगा? 22% की वैल्यू 22/100, तो कितना हो जाएगा? 22% की वैल्यू 22/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 11 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/50। कितना हो जाएगा? 22% की वैल्यू हो जाएगी 11/50। 22% की वैल्यू हो जाएगी 11/50। तो क्या बोल रहा है? वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति व्यय में केवल 12% की वृद्धि करता। अब यहाँ पे व्यय में तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कीमत में 11 की वृद्धि हो रही। पहले कीमत कितनी थी? 50 थी, अब 11 बढ़ गया 61 हो गया। ठीक है, पहले कीमत 50 थी, अब 11 बढ़ गया, कितना हो गया? 61 हो गया। उसके बाद कह रहा है खर्च में, उसके व्यय में केवल 12% की वृद्धि की जाती है। तो 12% की वैल्यू कितनी होती है? 12% की वैल्यू होती है 12/100। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 12, यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि हो रही, कमी हो रही? वृद्धि हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा इसका जो खर्च है, खर्च यहाँ लिखेंगे। खर्च क्या हो जाएगा? पहले 25 था, अब कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। अब खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे खपत। तो यहाँ पे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो आपको पता क्या है? आपको ये पता है कीमत इंटू खपत इक्वल टू क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। खपत को मान लेते हैं यक्स, यहाँ मान लेते हैं वाई। देखिए, बेसिक से आपको मैंने बताया था, आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन था। बट हम लोग बेसिक से नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? एक तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग करेंगे 28 को 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 28 × 50, यहाँ पे रेशियो में होता है। 28 को देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस 28 को 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो आएगा रिजल्ट यहाँ पे 28 को ऊपर लिखेंगे, तो 28 × 50 यहाँ लिख देंगे। इस 25 को 61 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 25 से करा रहे हैं, तो 25 के ऊपर लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे 25 × 61। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कराना आपको, यहाँ पे लिख देना। अब देखो ये रेशियो, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर कोई वस्तु 10 से 12 हो गया, ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2/10 × 100, कितना हो जाएगा? 20% की वृद्धि हुई। लेकिन अगर हम
इसको क्या कर दें, कट कर दें। अगर यहाँ पे हम 2 पंचे 10 कर दें, 2 छंग 12 कर दें, तब भी अगर आप निकालेंगे तो 1/5 गुणे 100 बराबर 20% ही आएगा। तो समझ रहे हैं ना, तो इस रेशियो को हम कट कर सकते हैं। तो कट कैसे करेंगे, 25 से कट रहा, 25 से कम 25, 25 दूना 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा खपत आ जाएगा 61 अनुपात 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। तो खपत में क्या हो रही, कमी हो रही, कितने कमी हो रही है 56, 5 ही कमी हो रही है, किस पे हो रही है 61 पे हो रही है। गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 500/61 तो कितनी बार जाएगा 60 9 8 बार जाएगा, जहाँ तक 8 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा 480। 8 बार गया 480 हो गया, ठीक है। 480 नहीं होगा, 488 हो जाएगा, ठीक है। 8 बार जाएगा 488 हो जाएगा, 12 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे 9, 8 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट और 2% आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 61 को 500 से अगर हम भाग कर देते हैं तो क्या हुआ, 61 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 कम 8 48 कितना, 10 में 8 गया 2, 9 में 8 गया 1, यहाँ 10 बोला 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 60 एक कम 60 हो जाएगा, तो मतलब 8.1 आ रहा है तो 8.2% के समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। ये जो तरीका है ये काफ़ी लंबा लग रहा है, जल्दी करना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 100, यहाँ पे लिखेंगे 100। ध्यान दीजिएगा, चीनी की कीमत में 22% की वृद्धि कर दी है। जब 22% की वृद्धि की तो 122 हो गया। अरे यार, चीनी की कीमत में 22% की वृद्धि की है तो 100 में अगर 22% की वृद्धि करेंगे तो 122 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसके खर्च को केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि किया, 12% की। यहाँ पे 22% की वृद्धि किया और यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि किया, 12% की वृद्धि किया। तो कितना हो जाएगा, 100 में 12 जोड़ेंगे 112। अब यहाँ पे खपत में, अब यहाँ पे कितने परसेंट की कमी हुई, ध्यान दीजिएगा, यही कमी होगा। कितने परसेंट की कमी हुई, यहाँ पे कमी हुई जो आपकी 10 की कमी हुई। किस पे हुई, इस पे नहीं लेना है, इस पे लेना है, इस पे लेना है। तो यहाँ पे 122 गुणे 100 कर देंगे। समझ में आया। यहाँ पे पहले लिखेंगे 100, 22% की वृद्धि करेंगे 122 आएगा। फिर उसके बाद इसमें इसके जो खपत जो इसका जो खर्च है, खर्च में 12% की वृद्धि किए, कितना आया 112 आया। अब यहाँ पे देखिए खपत में कितने कमी करनी होगी, 10 की कमी करनी होगी, क्योंकि 122 112 है। 122 में 10 घटाएंगे 112 आएगा। अब किस पर करनी होगी, 122 पे करनी होगी, गुणे 100 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, 2 छंग 12, 2 कम 2, पंचे 10, कितना आ गया 500/61। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 8.2%। क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को अगर ऐसा लगाएंगे तो वो सब करना नहीं पड़ेगा, आपको फॉर्मूला नहीं रखना पड़ेगा, आप तुरंत निकाल सकते हैं आंसर। क्लियर। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन खुद लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 17% बढ़ जाती है, ठीक है। चीनी की कीमत 17% अगर बढ़ जाएगी, पहले 100 था, अब कितना हो गया 117 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने व्यय में 8% बढ़ाना चाहता है। व्यय को कितना बढ़ाना चाहता है 8%, तो कितना हो जाएगा 108। तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, खपत में यहाँ पे कितने परसेंट की कमी करनी होगी, कितना 117 में कितना घटाएंगे 108 आएगा 9, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 9 और डिवाइड बाई किस पे 117 गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ पे काट दें, 9 1 कम 9, 2 9 3 27, कितना हो जाएगा 1/13 इंटू 100/13 आ जाएगा। और 100/13 की वैल्यू कितनी होती है, अगर यहाँ पे काट दें 13 7 91 और फिर क्या हो जाएगा 13 7 91 और 9 13 6 78 7.6। तो यहाँ पे 7.13 6 78 और 78 हो जाएगा 12, तो 13 9 117, तो यहाँ पे 7.8%, 7.7% आ जाएगा। और आपको मैंने बताया हुआ था, यहाँ पे 7.7% ले आया, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा। आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप लोग को जब मैंने परसेंटेज स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो आपको बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे दशमलव में ना पूछा होता तो यहाँ पे कैसे बताते, यहाँ पे कितने की कमी हो रही है 9 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है 117 पे हो रही है। गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 9 से काट दो, 9 9 कम 9 27, 1/13,
1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी होती है, आपको बताया था 7 सही 9/13, यही आंसर आ जाता। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट किससे पूछता, आपका अगर यहाँ पे इस तरीके से आंसर दिया होता तो आप डायरेक्ट आंसर बता देते, लेकिन यहाँ पे दशमलव में दिया होता तो इसको आपको क्या करना पड़ा, भाग करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, आप लोग घर से करिएगा। जितने भी क्वेश्चन है इनको आप लोग को घर से करके लाना है। ठीक है, इस पर बेस्ड आप लोग को क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग घर से करके लाइएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप पर बढ़ेंगे। हम लोगों ने ये चीनी वाला क्वेश्चन ख़त्म कर दिया कि ये मतलब खर्च बराबर कीमत गुणे खपत वाले जितने क्वेश्चन हैं हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। और अब उस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को होमवर्क दे दिया। और अब आगे इसी कंसेप्ट पर बात करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे वो इससे क्या होगा, इसका जो लैंग्वेज होगा वो चेंज होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मेरा वादा है कि मैं आप लोग को आपके एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करके दूंगा। थैंक यू।